तो मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट? वर्टेक्स पे। और इस टाइप का वर्टेक्स पे क्या एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे मैक्सिमा रहेगा, करेक्ट। और इस टाइप के वर्टेक्स पे क्या एग्जिस्ट करता है? और जो भी वर्टेक्स और स्मूथ वर्टेक्स है वहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए? ओके। ये सब चीज़ें आपको क्लास 12th में एक चैप्टर है कैलकुलस में, बट मेडिकल में वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स नहीं लेंगे क्लास 12th में या बस बोर्ड तक के लिए, फिर भी उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं टू द पॉइंट बात करना पसंद करूँगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है सर, ऐसा क्यों लेते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कल एक स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर किसी भी गैस को हाइड्रोजन गैस को अगर आयनाइज करना है और इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, देन हाउ मच आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो भाई डिफरेंट ऑर्बिट के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको ही उसी का नाम सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी बोला हूँ, राइट। तो एक्चुअल में वो सब चीज़ आप देख लीजिएगा। तो स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसमें सब कुछ मोटा मोटी मैं पढ़ा ही लूँगा, और उस पर छोटा छोटा प्रॉब्लम 10 15 20 करवा देंगे हर डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, जितने भी कॉन्सेप्ट है, राइट। थोड़ा भी सिंसियर रहिएगा तो स्कूल का एग्ज़ाम का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। आज सारा नहीं तो 90% भी बन गया तो हो गया। कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि dy बाई डी एक्स स्लोप जीरो होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स जीरो, करेक्ट। और अगेन उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलेंगे एवरीवन? और डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, कहाँ पे? यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके जो वैल्यू मिलेगा ना x का, उस वैल्यू को डबल डिफ्रेंशिएशन में अगर पुट करते हैं, कहाँ का वैल्यू को सर? यस, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? मैं अपने तरफ से एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करते हैं और अगर साइन निगेटिव आता है मतलब मैक्सिमा है, करेक्ट। लिख लीजिए मैक्सिमा का कंडीशन क्या, फिर से एक बार बोला जाए सर। मैक्सिमा का कंडीशन के लिए क्या करना है? पहले डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है, जो क्रिटिकल वैल्यू मिलेगा उसको डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करना है, और अगर वैल्यू साइन निगेटिव आ गया उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसमें जो पुट करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमा होगा, करेक्ट। जैसे जैसे लिखवा बोले हैं वैसे वैसे लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ। तो मिनिमा के लिए जरा आप लोग कोई बोलिए तो क्या करना है सर? मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स के इक्वल टू जीरो करेंगे, करेक्ट। इसको सॉल्व करके जो मिलेगा उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे, राइट। और उन सारे वैल्यू को डबल डिफ्रेंशिएशन वाले एक्सप्रेशन में डालेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा रहेगा, राइट। चलिए यहाँ तक आ जाइए। हो गया ना? इसको हटाया जाए। क्रिटिकल पॉइंट किसे बोल रहे हैं एवरीवन? फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करके जो x का वैल्यू मिलेगा उस पूरा बात तो बोलना है ना, तभी तो मैं भी समझूंगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करके सर जो वैल्यू मिलेगा उसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, राइट।
क्रिटिकल वैल्यू भैया अगर मिला 1, कितना 1, मतलब वो x का वैल्यू 1 नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यू, राइट, नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू 1। इसका मतलब आपकी तरफ से क्या कंक्लूजन हो सकता है? सर मेरे तरफ से कंक्लूजन ये रहेगा कि वहाँ पे या तो एक मैक्सिमा रहेगा, इधर एक मैक्सिमा रहेगा और एक मिनिमा रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, राइट, एक ही वर्टेक्स मिल रहा है ना। इसका मतलब सर कंक्लूजन मेरे तरफ से लिख लीजिए, इधर 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा, इज इट राइट। वजह सर इस केस में हम लोग को या तो ऐसा मिलेगा और नहीं तो ऐसा मिलेगा। सबको समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक लिखिए फर्स्ट। और नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यू अगर बेदारसी 2 मिला तब आपके तरफ से क्या कंक्लूजन रहेगा? क्या ये बोलेंगे 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा? वेरी गुड। तो सर अब इस केस में डैम श्योर 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा रहेगा, दोनों मैक्सिमा दोनों मिनिमा नहीं होता है, राइट, क्योंकि मैक्सिमा करेक्ट ना। तो इस केस में सर 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। जिस चीज़ को इतना लाइटली आप बोल रहे हो ना, वो आपका लाइफ आसान करने वाला है आगे की क्लास में। और आगे क्लास में कहीं भी मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू फिजिक्स में बोलूँगा तो मेरे तरफ मत देखिएगा, मतलब मेरे बोलते ही एकदम डिफ्रेंसिएशन करने लगना है और इस मेथड को फॉलो करना है, राइट। ऐसा नहीं कि आप सर देख लीजिए कैसे होगा। मैं अपना पूरा फिजिक्स का टाइम निकाल कर मैथ पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा लाइफ आसान रहे, ठीक है। इसका मतलब सर या तो ऐसा डायग्राम रहा होगा और नहीं तो ऐसा डायग्राम रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट ए वाला जो विंग्स है वो दोबारा ऐसे होकर आएगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ से ग्राफ भी तो ड्रॉ करने के लिए सीख गए सर। ये फिर बढ़ते रहेगा क्योंकि वापस आएगा तो फिर क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, राइट। इसलिए ग्राफ या तो ऐसा रहेगा और नहीं तो ऐसा रहेगा, वापस से मुड़कर नहीं आएगा, नहीं ये वापस मुड़ के जाएगा, राइट। चलिए दिखा दीजिए। और नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू 3 रहेगा। देन व्हाट द कंक्लूजन? वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया है नहीं, ग्राफ का प्रेजेंटेशन से कितना दिमाग कॉन्फिडेंस आता है। 2 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, राइट। या उल्टा भी तो हो सकता है, 2 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमा। इसका मतलब सर ऐसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, करेक्ट, या ग्राफ का नेचर ऐसे हो सकता है, नहीं। चलिए तो इतना से मेरा काम चल जाएगा। जल्दी से यहाँ तक आइए। हाँ नहीं किया नहीं था, मैं अपनी तरफ से कभी कभी बोला ना कि जैसे मुझे आज मन किया कि मैं जहाँ पे स्लोप 0 रहेगा समझाने के लिए क्रिटिकल वैल्यू बोल दिया, मैं अपनी तरफ से कन्वेंशन के लिए, ताकि आप बातों को समझ सके कहाँ का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रिटिकल वैल्यू मैं कहाँ का वैल्यू को बोल रहा हूँ? जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर इक्वल टू 0 करके x का जो वैल्यू मिलेगा, राइट।
बट ये नहीं कि हाँ सर ये तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बात, जस्ट मैं आपको कन्वे करने के लिए एक बात बोल दिया, ठीक है। देखिए आपका इतना इंटरेस्ट है तो कर लेते हैं। एक्चुअली वही करवाने ही जा रहे थे। बाई एक्स स्क्वायर -4x+5, फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मुझे नहीं पता है कि क्या है, ठीक है, इसलिए ऐसा ही लैंग्वेज बना रहे हैं, करेक्ट। तो सर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है एवरीवन? अब एक बात मैं बताऊं आपको, मिनिमा ही मिलेगा। देखिए दिस इज द पावर ऑफ ग्राफ। मैं जैसे ही देखा तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आया, राइट। और ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट पैराबोला, और यहाँ जो क्वाड्रेटिक है उसका कॉन्केविटी अपवर्ड है, राइट। तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। और एक ही वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स तो एक ही मिलेगा। तो सर ये तो इतना बड़ा बात आपने बोल दिया, मैं अपना खुद का तारीफ कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक जहाँ पे मिलेगा वहाँ तो पहले से हम लोग भी अब डिसाइड कर लेंगे और नाम मात्र के लिए दिखाने के लिए सॉल्यूशन करेंगे, राइट, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा क्या है। अथवा एक्सप्रेशन देखकर ही बता देंगे आपको सॉल्व करने से पहले कि सर मिनिमा मिलने वाला है या मैक्सिमा मिलने वाला है, राइट, और एक ही मिलने वाला है। कोई एग्री है तो हाँ बोलिए, नहीं एग्री है तो ना भी बोलने से काम चलेगा। तो जो पैराबोला का आपने ग्राफ पढ़ा क्वाड्रेटिक का, कुछ तो फायदा करेगा। तो dy/dx करते हैं, 2x - 4 मिल गया, राइट। अब क्या करना है, dy/dx = 0। तो 2x - 4 अब सब लोग भाई खाना पीना भी बढ़िया से खाते रहना है, खाना खाने में कोई कंजूसी नहीं करना है। यही नहीं कि एकदम महंगा ही, लेकिन जो भी खाइए, पढ़ने के लिए सुबह से शाम तक मेंटल वर्क मच मोर एनर्जी खाता विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल वर्क। इसलिए आपको सुबह से शाम तक किताब में दिमाग लगाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है, जमकर खाइए। जब भी खाइए, ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक खा ही रहे हैं, 2 ही बार खाइए 3 बार, लेकिन हम बिल्कुल आत्मसंतुष्टि के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ चलो पिज़्ज़ा ही खाएंगे, भाई वो सब पाव रोटी वगैरह खाना छोड़िए। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। रहता है क्या, ब्रेड ही तो रहता है, 2 ब्रेड के जो थोड़ा सा टमाटर, राइट। और कीमत हो गया 600, और 600 में अगर दूध पिया जाए तो आदमी 15 दिन पिएगा। तो मेरा डाइट रहता था अपने पढ़ने के टाइम पे, कम से कम इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ के लिए बदनाम, तो उसमें एक खाना भी है। खाना मिलना चाहिए। और अभी भी मैं खाने खाने के लिए एकदम झगड़ा कर लेता हूँ, कोई बाहर का नहीं, बाहर के लिए नहीं, घर का। और अपने टाइम पे सुबह से शाम तक मिलाकर कम से कम तो 1 लीटर मिल्क, क्योंकि मेहनत तो बहुत करना है। अभी नहीं, यहाँ तो ऐसे भी पैकेट वाला उतना सूट करता नहीं है, बट एक्चुअल में आज के बच्चों को अगर हाफ कप भी देते हैं ना तो ऐसे करने लगेंगे, मतलब वो खाना ही नहीं खाना चाहते हैं। तो भाई पढ़ें कैसे, प्रॉब्लम कैसे बनेगा। शायद मैं ये बात सही बोल रहा होगा, राइट। तो x का वैल्यू मिला 2। अब इसका x का वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, तो सर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला वैल्यू, सर 2, राइट। तो सर इसमें तो x है ही नहीं, पुट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करने के बाद x बचा क्या, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे x का वैल्यू पुट, ये वाला x का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे नहीं है आ रहे तो पहले से ही पॉजिटिव नजर आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिखाएगा, मिनिमा रहेगा, राइट। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर दीजिए, करेक्ट। तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 अब +5, इज इट राइट।
4 माइनस 8 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा? ओ, तो भाई आपको नहीं लगता कि सर यही तो मोटा मोटी यहाँ तक का काम तो हम लोग एक काम और एक काम और एक काम यही काम तो करते थे, किसके लिए? पैराबोला का वर्टेक्स निकालने के लिए, राइट? डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते थे और उस वैल्यू को यहाँ पुट करते थे, बाई का कोऑर्डिनेट मिलता था, राइट? इस चलिए यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करने के लिए बोले हैं हम, मुझे बस मतलब था कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो निकल गया। चलिए इसको यहाँ तक, इसका मतलब है भाई कि यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन में डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स रहेगा ही नहीं, तो एक्स पुट करने का आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, करेक्ट? लेकिन फिर भी आप जो मेथड पढ़ाए हैं उसको याद रखिएगा। चलिए फाइंड अब है मैक्सिमा और मिनिमा, सब लोग सॉल्व कीजिए। तो एक्स क्यू, हाँ एक्स क्यू डिफ्रेंशिएट किए 3x² माइनस 6x प्लस 3, यही मिला है ना? डिफ्रेंशिएट करने के बाद जीरो करना है, जीरो कर पाए 3x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? कितना हुआ? तो क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया? तो कोई बात नहीं, तो x का वैल्यू 1 आ गया, राइट? इसका मतलब है कि सर यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ एक ही है, करेक्ट? अब डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt/dx² कीजिए। तो इसी को करेंगे ना, 6x माइनस 6 चलिए इसमें अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो सर ये तो हो गया 0। अब क्या करें? ना ही प्लस है ना ही माइनस है, राइट? तो पूरा फंसने वाला कंडीशन हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, चलिए 6 हो रहा है, ओके। और इसमें x का वैल्यू 1 पुट करके देखिए तो कितना आता है? 6।
इसमें एक 6 आता है ना, फाइव एक्स इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं इसमें, देखिए तो -1 पुट करके कितना होता है, फोर आता है। यस, ओके। एक्स नहीं, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1, मैंने बोला -1, तो -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यू -3 और -3 और +5 तो -6 हो जाएगा, -7 और -7 -2 ना। ओके एक मिनट स्टूडेंट, एक्चुअली एग्जैक्टली इसका ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह है क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन है तो इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा क्वाड डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू एक ही आया है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। ये कब पॉसिबल है, यहाँ तक हो गया ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक और ग्राफ लेता हूँ आगे। हालांकि अभी क्लास 12th में रहते तो मेरे लिए 10 सेकंड का काम था, बट 11th के लेवल में जाकर सोचे कि कैसे समझा पाएँ, इसलिए एक एग्जाम्पल पे काम करते हैं। इसको उसका थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, तब यहाँ से समझ में आ जाएगा, तब मेरे ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा कर पाइएगा। dy/dx कितना, 3x²। और जब इसको 0 करते हैं तो ये है क्वाड्रेटिक, राइट। बट जब इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो 2 वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन दोनों वैल्यू सेम ही रहेगा, राइट।
इसका मतलब है सर दो क्रिटिकल पॉइंट है और दोनों क्रिटिकल पॉइंट एक ही हो गया, और क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमा है और मिनिमा होता है, राइट। और दोनों क्रिटिकल पॉइंट अगर कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब सर ना ही वहाँ पे मैक्सिमा रहेगा, कंक्लूजन ये है कि ना ही वहाँ पे मैक्सिमा रहेगा और ना ही वहाँ पे मिनिमा रहेगा, राइट। ना ही वहाँ पे मैक्सिमा और ना ही वहाँ पे मिनिमा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे रहेगा, राइट। और उसके बाद ये आपका वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कभी निगेटिव हो पाएगा, चाहे एक्स का निगेटिव ही क्यों नहीं डालते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर स्लोप पॉजिटिव रहता है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। तो इसका ग्राफ, तो सर इसका ग्राफ यहाँ देखिए, इसका ग्राफ ऐसा होता है। बोलिए सर, यहाँ पे अगर जहाँ जहाँ पे x निगेटिव रहेगा बाई का वैल्यू निगेटिव रहेगा, और जहाँ जहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे बाई का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, राइट। एग्री ना। नेगेटिव का क्यू की जगह तो निगेटिव ही आएगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ पे ना ही मैक्सिमा रहेगा ना ही मिनिमा रहेगा, और x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 भी है। बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ ऐसे लाना है, यहाँ पे आकर बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर एक फंक्शन, जैसे मैं आप बोला होगा कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, ये थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा एग्जांपल ले लिया गया, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे हर टाइम पे बोला होगा कि अगर स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड पॉइंट, तो ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज ये वैल्यू पॉजिटिव है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0 को छोड़कर, राइट। वो एक सिंगल पॉइंट है, x इक्वल टू 0 छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा, राइट। और इस टाइप के नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर कोई भी वैसा इंक्रीजिंग फंक्शन जिसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ना ही मैक्सिमा रहेगा ना ही मिनिमा रहेगा, बस एक x इक्वल टू 0 पे, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 पे मेरा बस एक जगह एक बार स्लोप 0 होगा, राइट। और वो भी इस तरीके से 0 होगा कि ना ही वो वर्टेक्स क्रिएट नहीं करेगा, इस टाइप का क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वर्टेक्स क्रिएट करेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब एक्स का वैल्यू 0 0 दो बार है, राइट। दोनों रूट इक्वल हो गया, क्वाड्रेटिक का ये होगा ना कि रूट इक्वल। तो इस टाइप का, इसका मतलब इससे पहले का एक्सप्रेशन में जो आपको मिला है वहाँ भी जो भी वैल्यू मिला था डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके, वहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 1, तो क्यूबिक है और एक ही वैल्यू, क्यूबिक का डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक मिल गया, और एक है क्वाड्रेटिक और सिंगल पॉइंट मिला है, तो वहाँ पे ना ही मैक्सिमा रहेगा ना ही मिनिमा रहेगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, करेक्ट, जैसे मैंने इसका काम किया। और ये ग्राफ मैंने क्यों किया, तो यहाँ देखिए, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करने का मेन वजह रहा कि इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए मैं स्लोप को देखिएगा, किसी पॉइंट पे स्लोप देखिएगा तो स्लोप को पॉजिटिव बनाता गया हूँ, राइट। हर पॉइंट पे, यहाँ देखिएगा तब भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ देखिएगा तब भी स्लोप पॉजिटिव है, राइट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इस तरफ का ग्राफ लग रहा है कॉन्केव डाउन जैसा, मतलब इसमें होना भी चाहिए था, स्लोप तो पॉजिटिव है बट स्लोप कम होते थे 0 हुआ और फिर 0 के बाद बढ़ रहा है, राइट। इसलिए इस टाइप का जोन में स्लोप कम होते थे 0 हुआ, फिर 0 से अगेन पॉजिटिव हो रहा है। इधर भी पॉजिटिव है लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू कम होते होते 0 है, तो जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप कम हो रहा है तो हम लोग उस जोन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ से यहाँ तक का जोन का ग्राफ रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, और इस जोन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट। तो पहले वाला एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, एक और क्वेश्चन नहीं, उसको मत सॉल्व कीजिए क्योंकि अभी आप जब बाद में सॉल्व रिक्वायरमेंट होगा वैसा आपको आएगा नहीं फिजिक्स में।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 8x, हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अब माइनस 18x, ओके ये कर दीजिए स्टूडेंट, तो मॉडिफाई कर लीजिए आप, प्लस कितना 24, करेक्ट। मैं खुद से ही क्वेश्चन ही फ्रेम कर रहा हूँ एक्चुअली बोर्ड पे ही। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x तो x स्क्वायर माइनस 18 कितना हो जाएगा 6 ना, अब प्लस 8 इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू कितना मिलता है, x इक्वल टू एक वैल्यू 4 मिला होगा, x वैल्यू कितना मिला होगा 2, ओके। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इज इट राइट, कितना हो जाएगा 6x माइनस, अब बोलिए फास्ट 18 और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या पुट करना है पहले 2 पुट करके देखते हैं, तो 6 इंटू 2 माइनस 18 कितना -6 निगेटिव हो गया, मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम होगा, करेक्ट ना। यहाँ पे क्या होगा भाई x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 मैक्सिमम, राइट। और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 पुट करके देखिए इसमें, इसी वैल्यू में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 18 प्लस 6, राइट, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे मिनिमम होगा, राइट। तो कहाँ पे मैक्सिमम मिला, कहाँ पे मिनिमम मिला, ओके एवरीवन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जरा बताइए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 ना, ट्वेंटी 4 इंटू 2 प्लस 5, इज इट राइट, 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, हाउ मच, देख तो सही है, 48 प्लस 5 53 प्लस 8 कितना 61, और 61 में से 36 को माइनस कीजिए, हाउ मच 25, याद रखिएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए यस, तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यू और माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस 24 इंटू 4 और प्लस 5, ये वैल्यू जल्दी से बताएं और एग्जैक्ट सही बताएंगे। 64, 9 इंटू 16 कितना होता है 144, 96 प्लस 5, तो 64 और 96 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 96 और 64 165, राइट। तो
दिस प्लस दिस 165 होगा ना, और 165 में से 144 को माइनस कर दीजिए, 21। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है 25 और मिनिमम वैल्यू है 21, राइट। ओके, देखिए यहाँ से ग्राफ भी कैसे ड्रॉ कर लीजिएगा इस फंक्शन का। इसका मतलब शायद आपको ऐसा और एक ऐसा दो बनाना पड़ेगा, राइट। और मैक्सिमा कहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला x इक्वल टू 2 पे, राइट। और x इक्वल टू 4 पे आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, राइट। एग्री ना। और उसके बाद जाते रहिए, करेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, 25, और यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, 21, राइट। अच्छा, वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, मेरा आप हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू काम हो गया, बट यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ भी अगर ड्रॉ कर दिया जाए स्मार्टली, क्योंकि दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू कितना है, 5। x, इसका मतलब है वर्टिकल एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 5 पे। यस, दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, राइट। ये एग्जैक्ट ग्राफ हो गया किसका, क्यूबिक फंक्शन का, करेक्ट एवरीवन। क्योंकि वापस से मुड़कर क्रिटिकल पॉइंट बनाएगा नहीं, ये भी वापस मुड़कर क्रिटिकल पॉइंट वर्टेक्स बनाएगा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दो वर्टेक्स, राइट। इसका मतलब है क्यूबिक फंक्शन में अगर डिफ्रेंशिएट कर, क्यूबिक फंक्शन में अगर मैक्सिमा और मिनिमा का बात होता है तो मैक्सिमम दो ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्यूबिक फंक्शन में अगर मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है तो दो ही मिलेगा, या एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, करेक्ट। या तो नहीं मिलेगा, नहीं तो दो मिलेगा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो भाई उसको डिफरेंशिएट करने के बाद तो क्वाड्रेटिक फंक्शन डेवलप होता है, राइट। क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद कौन सा फंक्शन डेवलप होता है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का सॉल्व कीजिएगा तो मैक्सिमम अगर रियल रूट मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। तो अगर वर्टेक्स होगा भी तो दो ही होगा, या तो नहीं होगा नहीं तो दो होगा, राइट। तो इतना टफ तो आपको कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आ गया फिजिक्स में कहीं भी, फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, मैथ में बिल्कुल आएगा और बहुत बार आएगा क्लास 12th में। लेकिन अगर फिजिक्स में इस टाइप का ग्राफ का रिक्वायरमेंट हुआ और अगर आप सॉल्व किए और लक अच्छा रहा कि दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हाउ कैन बी ट्रेसिंग द ग्राफ क्यूबिक फंक्शन का। ओके, इसको हटाया जाए, ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। समझ पाए कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे, चलिए। तो मुझे लगता है कि अब आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लीजिएगा। क्या करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, फिर साइन चेक करना है, ये राइट हो जाएगा ना। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट मैक्सिमा का एंड मिनिमा का। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, टाइम है 2 मिनट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सब लोग के माइंड में आएगा कि सर चेक करने से पहले ही आप मिनिमम वैल्यू बोल दिए। चेक करने से पहले एक्चुअली पता ही चल गया था कि ये क्वाड्रेटिक है और पैराबोला रिप्रेजेंट करता है और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस टाइप का ही शेप रहेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे मिनिमा ही रहेगा अगर रहेगा तो।
कौन सा? रोहन रोहित कश्यप, अनम्यूट म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, बहुत आवाज़ आ रहा है। dy बाई डी एक्स किए तो 10x माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/5, राइट। और डिफ्रेंशिएट करते हैं डबल, तो सर मिला कितना 10, ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे मिनिमा रहेगा, राइट। इसमें बाई का में x इक्वल टू 1/5 अगर पुट करते हैं, 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, कितना कैलकुलेट करके आता है? 5/25 ना, तो 1/5 और माइनस 2/5 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा एवरीवन? माइनस 1/5 और प्लस 1, 4/5 आंसर होना चाहिए, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन बनाइए। फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। आप लोग डिफ्रेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स कितना आया एवरीवन? जीरो करेंगे, dy और डी एक्स इक्वल टू 0 कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 एंड 1 आया होगा, राइट। ओके, डबल डिफ्रेंशिएट भी तो करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएट के 2x माइनस 3, अब इसमें पुट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, x इक्वल टू 2 पुट करके देखिए तो कितना था साइन? सर 2 इंटू 2 माइनस 3, 1 आया, मतलब पॉजिटिव मिनिमा होगा, राइट। और डी वाई बाई डी डबल डिफरेंशियल में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब कितना होगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 निगेटिव, यहाँ पे मैक्सिमा होगा, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा, राइट। और x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? मिनिमा। तो क्या मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम? तो सर बाई का मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे x इक्वल टू 2 इसमें रखना पड़ेगा, ये राइट। तो 2 का क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना? 8/3 और माइनस 12/2 अब प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 6, तो 8/3 माइनस 6 अब प्लस 4 अब प्लस 1 कितना? -1 ना, तो 8/3 माइनस 1 कितना हो गया स्टूडेंट? 5/3, राइट। हाँ ना, बोलिए, कैलकुलेशन सही है?
अब बाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस 1, तो हो गया कितना माइनस 1/3 माइनस 3/2, वन का क्यू -1 होता है, तो 1/3, यहाँ बताइए इन दोनों का एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 6, 2 माइनस 9 प्लस 18, राइट। हाउ मच 11/6, यही तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, राइट। भाई मैक्सिमा कहाँ मिला है, मिनिमा कहाँ मिला है बताइए तो। मैक्सिमा मिला है सर एक्स इक्वल टू 1 पे, और मिनिमा मिला है एक्स इक्वल टू 2 पे, राइट। तो यहाँ पे शेप ऐसा रहेगा सर, और यहाँ पे ऐसा रहेगा, और फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बट वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस 1 पे कट करेगा, राइट। क्यों 1 पे कट करेगा सर, वर्टिकल एक्सिस कट करने के लिए इसमें एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे तो पूरा यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा 0 और 1, करेक्ट ना। तो दिस इज द एक्चुअली एग्जैक्ट ग्राफ, और यहाँ पे वैल्यू रहेगा 11/6, और मिनिमा कितना था 5/3, नहीं। चलिए, इसका मतलब क्यूबिक फंक्शन में अगर आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तब तो आप डन से ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिएगा इस मेथड से। किसी को डाउट यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने में, मैक्सिमम मिला तो निकल गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम मिनवा से ही मतलब रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी क्वेश्चन है फिजिक्स में ग्राफ भी अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्यूबिक फंक्शन का अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कहाँ पे कॉन्केव डाउन कहाँ पे कॉन्केव अप रहेगा, मतलब कहाँ पे ये वर्टेक्स पता कर लेंगे, और उसके बाद वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस, राइट। और यहाँ पे अगर ऐसा है तो इधर चलते रहेगा, यहाँ पे ऐसा है तो इधर आते रहेगा, करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, इसको हटाया जाए। इसको हटा रहा हूँ एवरीवन। बाई इक्वल टू x³ माइनस 6x² अब प्लस 9x अब प्लस 5, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप लोग एटलीस्ट 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर पाए, कितना यार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3x² माइनस 12x, और इसको इक्वल टू 0 करना है, राइट।
तो क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 3 और 1 आया होगा, राइट। चलिए अब डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिल गया? 6x माइनस 12, राइट। तो 6x माइनस 12, तो d2y डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट क्या करेंगे? x इक्वल टू पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। 6 इंटू 1 माइनस 12 माइनस 6 मतलब निगेटिव, राइट। मैक्सिमा होगा यहाँ पे, करेक्ट ना। और d2y डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे x इक्वल टू कितना पुट कर दिया जाए? 3। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 6 हो गया, करेक्ट, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? सर यहाँ पे तो मिल जाएगा मिनिमा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फाइंड आउट। वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? चलिए ईशानी भूया आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा पेन फास्ट चलना चाहिए, लाहे लाहे नहीं सबका। निकालते रहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए। ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करके एवरीवन के लिए अलर्ट। क्लास ज्वाइन करके सिर्फ अटेंडेंस लगाकर कोई भी स्टूडेंट बिना मुझे व्हाट्सअप किए हुए नहीं जाएंगे। और अगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो किसी वजह से क्लास अगर आए अटेंडेंस लगाए, ऐसा नहीं कि बिना बोले चले गए। ये बहुत ही अनडिसिप्लिन और एरोगेंट बिहेवियर है। मुझे आए क्लास में मैं इन किया, कुछ काम पड़ गया तो कम से कम इन्फॉर्म तो करेंगे आप लोग, या वेट करते रहिएगा कब सर आते हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यही क्वेश्चन दिए थे ना? ओके, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, मैक्सिमम कितना आया? मिनिमम भाई देख लेते हैं, इसमें क्या है। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, राइट। तो 3 का क्यू
इसमें तो आर्गुमेंट का सवाल ही नहीं है। 27 और कितना हो जाएगा, -54 और +27 और +5, तब भाई ए और ए मिलकर क्या भाई अभी भी अपने अपने ही बात पे हैं। यहाँ तो दिख रहा है कि +5 है। ऐसा ऐसा रिजिड क्यों हो गए बताइए। नहीं मिला तो जिनको नहीं मिला वो यहाँ देखिए इसमें तो +5 ही तो रहेगा। और सामने तो हम लोग सब साथ मिलकर कैलकुलेट कर लिए। चलिए, कहाँ पे मैक्सिमा था कहाँ पे मिनिमा था। मैक्सिमा 1 पे है और मिनिमा 3 पे है। मतलब सर यहाँ पे ऐसा से यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितना था 9 और मिनिमम था 5, राइट। तो यहाँ पे सर शेप ऐसा बनेगा और यहाँ पे शेप आकर ऐसा बनेगा और ये इधर चला जाएगा, राइट। और ए वैल्यू रहेगा 5, ए वैल्यू रहेगा 9 एंड वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस 0,5 पे। ओके यस, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू था वहीं पे कट करते हुए निकलेगा, राइट। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि क्यूबिक फंक्शन में अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो मैं 99% श्योर हूँ कि आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर दीजिएगा, करेक्ट ना। चलिए, ग्राफ तो आप ही को ड्रॉ करना था बेदार से, ये तो मैं ड्रॉ कर दिया, ये तो मेरा सोल्यूशन हो गया, राइट। चलिए अब लिखिए। कि कुछ स्टूडेंट का देखते हैं कि जैसे होता है ना कि क्लास में आए, अटेंडेंस लगाए, राइट। भाई उसमें मेरा डांटने से क्या हुआ, कैरियर आपका है ना। आपने इतना मेहनत से पेरेंट्स का पैसा दिया कैटलिस्ट में, आप इतने मेहनत से क्लास कर रहे हैं, पीछे रह गए तो भाई बिल पावर नाम का चीज़ भी तो रहना चाहिए। सेवा बोर्ड या स्टेट बोर्ड में एक ऑप्शनल टॉपिक रहता है एडवांस मैथ या इकोनॉमिक्स लेने का, आप लोग जानते होंगे, राइट। तो मैं 9th क्लास में एडवांस मैथ लिया था और एक पब्लिकेशन का नहीं, स्टेट बोर्ड का उस टाइम पर अलग पब्लिकेशन होता था। भारती भवन तो जानते ही हैं, HC वर्मा, राइट। भारती भवन का अलग, फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स वहाँ पे एक पब्लिकेशन है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। तो डिफरेंट पब्लिकेशन का सेम चीज़, लेकिन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिले और 9th में रगड़ कर मैथ होना है, पता नहीं बिल्कुल विग्रसली। और भाई मैं अपने टीचर के पास 3 महीना लेट से, मतलब 9th में एडवांस मैथ के लिए मुझे थोड़ा सा लगा था, लाइफ में पहला बार ट्यूशन पकड़ा और उसमें बहुत जाके टीचर के एकदम जाके हाथ पाँव पकड़ लिए कि सर मुझे पढ़ाइए। तो सर तो ऐसे भी सबको ट्यूशन पढ़ाते आपको पढ़ाते नहीं। मैंने बोला कि सर कुछ पैसे का प्रॉब्लम है, बाद में, अभी नहीं दूंगा, इतना पढ़ने का इच्छा था। तो दिस इज द बिल पावर, मतलब पढ़ने का इच्छा है, पैसा नहीं है, फिर भी पढ़ना है, तो जाकर टीचर से मिल लिए, रिक्वेस्ट किए हाथ जोड़कर, और उन्होंने शायद कुछ समझा, कुछ क्वालिटी देखा, बोला ठीक है मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो। 3 महीना लेट से थे, विदिन 1 मंथ में 2 चैप्टर एडवांस हो गया और सुबह 4 बजे उठते थे और 7 एकदम ठंडे का मौसम जिसमें एकदम बिल्कुल बिहार में बहुत फॉग पड़ता है, और 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते थे। तब तक सर उठते भी नहीं थे, वो ब्रश करते रहता था, मैं पीछे पीछे भागते रहता था, सर ये बना लिया देख लीजिए। मतलब समटाइम्स इरिटेट हो जाते थे,
लेकिन इतना बड़ा इमोशनल बॉन्डिंग टीचर के साथ मेरा मैथ के सर के साथ बना, और वो मेरे सेम हाई स्कूल के टीचर थे, वो एमएससी थे मैथ में, बहुत तगड़ा। उनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहा है मेरे ऊपर, मेरा मैथ अच्छा करने में। लास्ट में ऐसा हुआ कि उसी टाइम से अगर किसी दिन सर एब्सेंट रहते थे तो मुझे क्लास दे के जाते, तुम आज क्लास लो 9th क्लास में, तुम सबको एक सेक्शन पढ़ाओ, पूरा सॉल्व करके दिखाओ। प्रूफ कर दिया कि हाँ आप कर सकते हैं हार्ड वर्क। तो इसलिए ये नहीं है, बिल पावर रहेगा आप कर सकते हैं। कोई पीछे ज्वाइन किया, इससे क्या मतलब है भाई? 10 दिन पीछे और 20 डेज या 30 डेज पीछे होने से कुछ होता है क्या? बट उसके लिए जुनून, पागलपन होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए प्यार होना चाहिए। चलिए इसी बात पे अब एक नया चीज़ करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा का कहानी इतना था, बाकी आप असाइनमेंट में बनाइएगा, ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी हम लोग को कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अब प्लस बाई माइनस बाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का इक्वेशन मिलता है, ठीक है एवरीवन, इस टाइप का अगर इक्वेशन मिलता है तो इसको आज के बाद बोलना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? इस फॉर्मेट में यहां पे माइनस रहना चाहिए, करेक्ट ना? यहां पे क्या रहना चाहिए? माइनस। तो सर माइनस नहीं रहेगा तो माइनस बना लेंगे, राइट? सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा तब क्या करेंगे? तो भाई मैं बोल रहा हूं कि जानबूझ के ऐसे कर लीजिएगा, होगा ना? मतलब यहां पे हर केस में मुझे माइनस ही चाहिए, करेक्ट? तो अगर दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, करेक्ट एवरीवन? ओके, और जहां पे सर्कल में एक सेंटर भी रहेगा, राइट? ये तो पता ही है कि सर्किल सर 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सर्कल जब भी बनाएंगे तो 2 डायमेंशन में ही रहेगा, एक वो सर्कल एक कंप्लीट किसी ना किसी प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे एक्स नॉट और बाई नॉट अगर इस तरीके से इक्वेशन सेट हो जाता है तो यहाँ पे ए एक्स नॉट और बाई नॉट, ए है सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट? और यहाँ पे जो ए स्क्वायर, तो ए है रेडियस ऑफ सर्किल, करेक्ट स्टूडेंट? चलिए यहाँ तक लिखिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स नॉट बाई नॉट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नजर आ गया आपको, इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? एक्स नॉट बाई नॉट, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर, देखिए तो इस फॉर्मेट में सेट हुआ। सर ये हो गया। व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर? 0 0, राइट? रेडियस कितना? 4 रहेगा। यहाँ देखिए तो जरा सा 4 बोले थे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने रेडियस बोला या ए बोला था? तो ये रहेगा सेंटर, और यहाँ पे करेक्ट ना? और भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस एक्स एक्सिस पे? तो सर 2 0 हो जाएगा, राइट? जहाँ पे बाई एक्सिस को कट करेगा सर्किल, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,2। यहाँ पे क्या होगा भाई? -2 0 कर दिए सर, 0 -2, राइट? चलिए फास्ट हो गया ना?
तो किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, उसका सेंटर पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, फिर अपना प्रकार लेके ऐसे घुमा लेंगे, राइट? यही करते हैं ना नोट ग्राफ के कॉपी पे। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? मोटा मोटी उसको क्या कंपास बोलते थे, क्या बोलते थे, जिसमें उसका एक पैर बड़ा एक पैर छोटा रहता था। तो यस, तो उसमें पेंसिल डाल के ऐसे घुमा लेंगे इतना मेजर करके, करेक्ट? ओके एवरीवन, बोलिए एक इसका इक्वेशन है, यस, जिसका सेंटर कहाँ पे है, गलत देख लिए इसलिए बोलते, एक्स नॉट था, माइनस एक्स नॉट था या एक्स नॉट था, एक्स नॉट, तो यहाँ पे -2 बोले या 2 बोले, माइनस को छोड़कर, राइट? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट रहेगा 2 और 0, राइट? इसका मतलब सर सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स एक्सिस पे रहेगा, राइट? सेंटर ऑफ द सर्किल कौन सा एक्सिस पे रहेगा भाई, बोलना है। ओके, और इसका सेंटर रहेगा 2 और 0, राइट? और यहाँ से रेडियस कितना रहेगा, 4 ना? ओके, कुछ नहीं, ये तो आप ही को सॉल्व करना था। व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 0 या 2 0, तो यस, इसका मतलब सेंटर एक्स एक्सिस पे है, सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कौन सा एक्सिस पे पॉइंट रहा होगा, एक्स एक्सिस पे, राइट? बोले मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0 नहीं, 6,0 होगा भाई। 2 तो यहाँ पे ही पहुँच गए, और यहाँ से रेडियस r है, राइट? 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे ना, यहाँ पे 4,0 कोऑर्डिनेट दें या 6,0 दें? ओके, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर एक कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप भूल गए, इतना तो याद रहेगा कि एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, हाँ ना? कुछ नहीं बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0, तो सर्कल एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे कट करेगा, दिस इज द समस्या, प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, या कट करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है, बाई इक्वल टू 0 कर देना है, करेक्ट? तो बाई इक्वल टू 0 कीजिए, देखिए कितना बढ़िया लाइफ हो जाता है। तो सर तब तो बाई इक्वल टू 0 कर देंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया, करेक्ट? मतलब 16 हो गया, करेक्ट ना? तो x - 2 इक्वल टू कितना, गलत बात, +-4। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो बाई इक्वल टू 2 लिखते हैं या +-2 लिखते हैं, तब एक ही क्या 4 लिखें या +-4 लिखें, ये डिसाइड कर लीजिए पहले। तो एक बार x - 2 इक्वल टू 4 लेंगे, और एक बार x - 2 इक्वल टू -4 लेंगे, राइट? तो x - 2 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू कितना मिल गया, 6, x - 2 इक्वल टू -4, देन x इक्वल टू कितना मिल गया, -2, राइट? यहाँ पे -2 0, यहाँ पे 6 0, करेक्ट?
देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 ही रहेगा, राइट। और ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 रहेगा। करेक्ट है एवरीवन। वैसे ही क्या ये निकाल पाएंगे कि बाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, बाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, उसके लिए क्या कीजिएगा, एक्स को 0 कर लेंगे। वेरी गुड। तो एक्स को 0 कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग ये समझ पाए कि मैंने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, मैंने क्यों निकाला, कैसे निकाल दिया। ओके, तो अब बाई इक्वल, अब एक्स इक्वल 0 कीजिए तो -2 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, राइट। तो 4 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 12। वेरी गुड। देन बाई इक्वल टू सर प्लस माइनस √/12, राइट, मतलब प्लस माइनस 2√3, करेक्ट। तो एक 0 2√3 मिलेगा और एक 0 माइनस 2√3। देखिए तो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका सर्कल में आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कट होगा। तनिषा डेका, क्लास में अगर डिस्कनेक्ट होते हैं या क्लास बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं, लेट मी फिनिश, या नॉट फॉर ओनली फॉर यू, बाकी सारे बच्चे के लिए जो भी जैसे नेटवर्क का इशू होता है, तो अगर या उसके बाद क्लास डिसकंटिन्यू कर लिए हाफ एन आवर का, एटलीस्ट मुझे तो पता होना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं जल्दी से वीडियो भेज दूँ आपके बेनिफिट के लिए, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाकर एक एटलीस्ट मुझे बता पाएँ। जैसे परसों तरसों प्रगति आर्या का डिस्कनेक्शन हो गया था, तो वो बोले कि सर या तबीयत ख़राब था, व्हाट एवर, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मुझे पता है। हो गया ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये हर साल की बात है, बैच बनेगा, पढ़ाएंगे, बट आपके लिए कैरियर लाइफ में एक ही बार है। मैक्सिमम एफर्ट लगा दीजिए। और एक मेडिकल वाले बच्चों के लिए सीक्रेट बात यह है, केमिस्ट्री और बायो सबका अच्छा होता है, फिजिक्स ही गोल हो जाता है, और उसमें क्योंकि मैथमेटिक्स आता है, तो आप उस सब्जेक्ट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तब जाकर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो x + 2 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, करेक्ट। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। इसका मतलब सेंटर, आप सर्कल का सेंटर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे रहेगा, -2 और -3 पे रहेगा, राइट। दिस इज द सेंटर, -2 -3, और रेडियस कितना है, 4 है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये सर्कल यहाँ से इस पॉइंट से ये ओरिजिन है, इससे उधर इस सर्कल का थोड़ा पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा, दिमाग में ये भी चल रहा होगा, राइट।
तो इसको क्रॉस चेक करने का, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि सर सर्कल यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इससे नीचे रहेगा या इसको भी कवर करेगा। तो एक्चुअल में एक फार्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस फार्मूला, नाम सुने हैं? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट ओवर। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए तो कितना आता है? ये डिस्टेंस कितना है? जस्ट ये डिस्टेंस मुझे बताइए। तो सर कितना हो जाएगा? रूट ओवर 13, राइट? मतलब चार से कम है, करेक्ट ना? इसका मतलब सर यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस एक्चुअली इसको यहाँ से ज़्यादा है, राइट? इसका मतलब सर डैम श्योर इसको या इसको क्रॉस करेगा, सर्कल मेरा ऐसा दिखेगा। समझ गए? मुझे डाउट ये था कि सर्कल को इस ओरिजिन से ऊपर रखें या नीचे रखें, करेक्ट? तो अगर यहाँ से रेडियस इस डिस्टेंस से, सेंटर से अगर डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस आया रूट ओवर 13 और मेरे रेडियस ऑफ 4, तो रूट ओवर 13 तो 4 से छोटा ही हो गया, करेक्ट? भाई सेंटर से कहीं भी तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इनफाइनाइट लाइन, ये मेरी मर्जी है, राइट? तो यहाँ से सेंटर से मैंने एक लाइन ऐसे सोचा कि यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं। फिर मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि ये जो मेरा सर्कल है वो सर्कल का कुछ सम ऑफ द पार्ट, सम ऑफ द आर्क फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा नहीं रहेगा, इस बात का मुझे डाउट था, कन्फ्यूजन था। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया कि सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला, करेक्ट एवरीवन? पार्थव, अरे वो डिस्टेंस मुझे रूट ओवर 13 मिला और रेडियस था 4, मतलब रेडियस बड़ा है। तो अगर यहाँ से एक रेडियस से ओरिजिन से होते हुए गुजारे हैं तो रेडियस बड़ा रहेगा, इसका मतलब मेरा सर्कल यहाँ पे भी रहेगा ऐसे करके, करेक्ट ना? लास्टली, और एक मिनट, लेट मी फिनिश। लास्टली और भी कंफर्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक काम कीजिए सर, आप x इक्वल टू 0 कर दीजिए, राइट? x इक्वल टू 0 करते हैं, अगर y का 2 वैल्यू मिल गया, इसका मतलब यहाँ कट करेगा तो यहाँ कट करेगा, इसका मतलब ऐसे ही जाएगा। ये भी काम कर सकते थे और भी अच्छा है, राइट? तो इसमें x इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू कौन कौन सा है? पुट कीजिए तो। ये सेकंड मेथड है क्रॉस चेक करने का। तो x इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू वन रहेगा। 4 x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इज इट राइट? इसका मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 16 में से 4 जाएगा 12, तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब y का वैल्यू एक मिल जाएगा +2√3 और -3, या दूसरा वैल्यू मिल जाएगा -2√3 -3, इज इट राइट? और ए वैल्यू पॉजिटिव है और ए वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू देखिएगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब एक वैल्यू, इसको y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोलते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया 0y1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया 0y2, इज इट राइट? तो अगर बाई एक्सिस को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाई एक्सिस को अगर सर्कल दो जगह कट कर रहा है और एक पॉजिटिव बाई एक्सिस है एक नेगेटिव बाई एक्सिस, इसका मतलब नहीं लग रहा है कि सर वो सर्कल चारों क्वाड्रेंट में थोड़ा थोड़ा रहेगा? सिंपल सा बात है, वो सर्कल फिर चारों क्वाड्रेंट में रहेगा, करेक्ट? चलिए लास्टली, अब सर्कल का इक्वेशन तो आप ड्राइव कर लेंगे, बस आपको पहचानना पड़ेगा कि सर्कल का इक्वेशन था। सर्कल का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल? फिर से एक बार, लास्ट टाइम।
एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल. इज इट राइट? ओके. एक्चुअल में जगह नहीं था. आप समझ गए ना कि सर्कल है. देखते नहीं हम लोग बोर्ड पे ही पूरा अर्थ बना देते हैं. चलिए स्टूडेंट, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ये फिजिक्स में बहुत बड़ा टर्म. वेरी गुड. यहाँ पे देखिए, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ, मतलब रास्ता. करेक्ट. तो ऐसा मान लीजिए कि आज कौन सा दिन है? 28 राइट, जुलाई. तो जू रोड तिनियाली से गणेशपुरी का रास्ता देख लिया. करेक्ट. आज का टाइम, अब आज का टाइम बीत गया, कल का टाइम आने वाला है. कल भी वही रास्ता रहेगा. कंस्ट्रक्शन डेली नहीं होता है भाई. कंस्ट्रक्शन तो एक ही बार होगा ना 5 साल 10 साल में. उस परसों भी वही रास्ता रहेगा. तो सर टाइम इलैप्स हो रहा है, ट्रैजेक्टरी सेम है. राइट. तिनियाली से गणेशपुरी का ट्रैजेक्टरी सेम है, रास्ता सेम है. इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम में अगर मैं बोलूँगा फाइंड आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछेंगे? फाइंड आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. तो ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल का मतलब है कि सिर्फ आपको रास्ता बताना है. तो सर ये तो समझ में आ गया कि ट्रैजेक्टरी का मतलब आप रास्ता पूछ रहे हैं. तो उसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि जैसे ही पूछा जाएगा फाइंड आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, तो उस केस में ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल कैसे पता चलेगा? तो सर मुझे रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स पता होना पड़ेगा. राइट. इसका मतलब फाइंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आर के सर पढ़ा रहे होंगे तो बोलते होंगे दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक. राइट. इसका मतलब है कि हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन मिलना पड़ेगा. राइट. तो फॉर फाइंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स का मतलब कार्टेशियन सिस्टम में एक्स बाई जेड के बीच में रिलेशन. करेक्ट. तो उसमें वेरिएबल के नाम पर सिर्फ एक्स बाई जेड दिखना चाहिए. बाई एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम. बाई एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक, और भी हो सकता है, बट जितना एक्स बाई और जेड को छोड़कर बाकी वेरिएबल को किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर देना है. तो सर कैसे एलिमिनेट करेंगे? अप्लाई योर कॉमन सेंस. बाई अप्लाइंग योर कॉमन सेंस. ठीक है. बस आपको करना, मेरा एक लाइन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि फॉर फाइंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स. सुन पा रहे हैं मुझे? बाई एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम. जो भी वेरिएबल है उसको हटा देना है. सिर्फ वेरिएबल के नाम पे किसको रखना है? एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को और जेड कोऑर्डिनेट को, और उसके बीच में रिलेशन बनाना है. ठीक है. मतलब वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. तो एक लाइन लिखिए, फॉर फाइंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, फॉर फाइंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल we have to find out the relation between the coordinates. We have to find out the relation between the coordinates by eliminating other variable like time. By eliminating other variable like time. ठीक है. फॉर फाइंडिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, मैं लिख देता हूं इसको. ठीक है स्टूडेंट. फॉर फाइंडिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल
we have to find out relation between coordinates by eliminating other variable like time। समझ गए ना? बट यहाँ पे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ओनली वेरिएबल के नाम पे सिर्फ टाइम ही रहेगा, और जो भी रहेगा बट मुझे उन सारे वेरिएबल को हटा देना है और सिर्फ एक्स वाई और जेड रखना है और उसके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्वाड्रेटिक का हो गया, मतलब ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, राइट। मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन सर्कल का हो गया, तो ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, सर्कल का सरकमफ्रांस, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल या सरकमफ्रांस पे चलेगा, सर्कल के सरकमफ्रांस पे, राइट, पेरीफेरी पे, करेक्ट ना। अगर रिलेशन निकाले और लीनियर इक्वेशन आ गया, मतलब पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। रिलेशन निकाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, मतलब सर उसी वही पाथ उसका रहेगा। रिलेशन निकाले और ट्रिग्मेटिक फंक्शन आ गया साइन का, तो सर उसी का वही पाथ रहेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, मतलब कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।